Welcome friends to Unlocking Wits. In the last episode, we learnt about present participle. Today, we will have perfect participle and a little comparative study of both the part. In past participle, I taught you in last episode that the third form of verb is called past participle and it is used in passive voices of anything, any kind, and perfect tense, and it is used as an adjective also, है ना। ये मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया था कि इसका विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। बाकी कितने जो पैसिव वॉइस जितने भी होते हैं उसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है और परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, ये है एक परफेक्ट पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वो हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बनाते हैं, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगा करके वो बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। या अगर वो पैसिव में बनाना है परफेक्ट पार्टिसिपल तो हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म से वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंस क्या आता है, वर्ब में कर या के बाद, है ना। जैसे हैविंग रीच देयर, वहाँ पहुँचकर या वहाँ पहुँचने के बाद, है ना। जैसे हैविंग हैड माई फूड, अपना खाना खाकर या अपना खाना खाने के बाद, ओके। जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, है ना, तो क्या होगा, अपना काम ख़त्म कर या अपना काम ख़त्म करने के बाद। तो ये कर या के बाद होता है। तो थोड़ा सा इसमें मैं कंपैरेटिव स्टडी भी आपको बता रहा हूँ। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना, और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसमें भी क्रिया के साथ किया हो गया, ध्यान नहीं देते हो। इसमें भी वर्ब के साथ कर या ते हुए लगता है और इसमें भी कर लगता है। देखिए, ये भी कर है, ये भी कर है, इसमें क्या अंतर है। जैसे लेट कर वो पढ़ रहा था, इसमें दो काम हो रहे हैं, क्या, एक लेटना और एक पढ़ना, दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं ना। तो हम कहेंगे लेइंग ही वॉज रीडिंग अ नॉवल। तो अब वो हम ये कहें कि खाना खाकर वो स्कूल गया, तो अगर हम ये कहें ईटिंग फूड ही वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कि खाना भी खा रहा है और स्कूल भी जा रहा है ना। दोनों काम इसमें आ जाएंगे, कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। लेकिन देखिए, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो के बाद वाला कर है। बोलेंगे तो यही, खाना खाकर वो स्कूल जा रहा था, खाना खाकर वो स्कूल जा रहा था, हिंदी में भी बोलेंगे। और अगर लेकिन इंग्लिश में हमें देखना पड़ेगा कि वो उसका जो काम है अगर वो कंप्लीट हो गया है तो फिर हम ये करेंगे हैविंग हैड हिज फूड ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो ये था इन दोनों में थोड़ा में अंतर, ये मैंने आपको बता दिया। इसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिए, ठीक है। इसको नोट भी कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है ये सब चीज़ें। अब हमने देख लिया कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग एक्टिव वॉइस में होता है, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता है, और उसका मतलब निकलता है कर या के बाद है, और ये कंप्लीशन ऑफ एक्शन भी बताता है। तो देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल से हम सेंटेंसेस को तब जोड़ते हैं जब आपके पास एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस ये है। मान लिया एक और सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस ये है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ जैसे ही रेज्ड हिज गन, he raised his gun, he took aim, he shot the tiger, मतलब उसने बंदूक उठाई, ऐसे नहीं ऐसे उठाई होगी हैं, और he took aim, निशाना साधा और उसने टाइगर को शूट कर दिया। तो ये तीन सब्जेक्ट, इनके सब्जेक्ट क्या है, इसका भी कॉमन है। अगर सब्जेक्ट कॉमन हो, दो सेंटेंस हो, तीन सेंटेंस हो, कितने भी हों, अगर सब्जेक्ट कॉमन है ना, दो सेंटेंस है तो दो में कॉमन है, तीन है तो तीन में कॉमन है, और जो काम है वो एक के बाद एक हो रहे हैं,
एक के बाद एक, यानी कि एक काम हो रहा है, फिर एक काम, वो काम खत्म हो जा रहा है, फिर दूसरा शुरू हो जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, एक के बाद एक, तभी तो के बाद का सेंस आएगा ना। तो ऐसे में हम करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल तब करते हैं जब सब्जेक्ट कॉमन हो और काम, एक काम होने के बाद दूसरा काम हो, एक के बाद एक, है ना, एक साथ नहीं। एक साथ होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। तो करते वही हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते हैं, है ना। करते क्या है, इसका सब्जेक्ट एलिमिनेट कर दीजिए, अगर इसके साथ फाइनाइट वर्ब है तो उसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, और इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बना लीजिए। कैसे, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। और अगर पैसिव वॉइस है तो हैविंग, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर दो ही सेंटेंस है तो कॉमा लगाइए, दूसरा सेंटेंस एज इट इज। अब इस एग्जाम्पल में क्योंकि 3 है इसलिए एंड, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, सब्जेक्ट को भी एलिमिनेट कर दीजिए, इसको भी, इस वर्ब को भी परफेक्ट पार्टिसिपल इसी ढंग से बना लीजिए। मैं इसमें खाली पर पार्ट लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि करना यही है, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव के केस में, पैसिव के केस में। फिर तीसरा सेंटेंस जो है वो उसका एज इट इज लिख लीजिए। 4 हैं तो इसका सब्जेक्ट भी एलिमिनेट कर दीजिए, एंड इस वर्ब को भी परफेक्ट पार्टिसिपल बना लीजिए, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए कॉमा लेके, एज इट इज। तो ऐसे जुड़ जाएगा और कर 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 करता है कहता रहेगा। जैसे क्या हो जाएगा, ये हैविंग रेज्ड, ठीक है, हिज गन, क्या होगा, अपनी बंदूक उठाकर या अपनी बंदूक उठाने के बाद। एंड इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं, टेकन हिम, देखिए थर्ड फॉर्म होती है वो, टू क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म है, टेकन हिम, ओके, कॉमा, ही शॉट द टाइगर, सिंपल सिंपल है। क्या होगा, अपनी बंदूक उठाकर और निशाना साधकर उसने गोली चला दी। थैंक यू।